ब्रेकिंग जैन न्यूज। चंद्रगिरी में 25 फरवरी को आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज को विनयाजलि देने हेतु आयोजित विनयाजलि सभा में परम पूज्य मुनि श्री चंद्र प्रभ सागर जी महाराज बता रहे हैं कि जब आचार्य श्री को पूर्व अनुभवों के आधार पर आचार्य श्री को क्षेत्र परिवर्तन से शायद स्वास्थ्य लाभ मिल जाए, चंद्रगिरी से 4 किलोमीटर दूर फार्म हाउस पर ले जाने हेतु आचार्य श्री से पूछा गया, तब क्या कहा था आचार्य श्री ने, लीजिए सुनिए। आप लोग जो वक्ता बोल रहे हैं सब सुन रहे हैं, और अभी तक गुरु महाराज यहाँ विद्यमान थे। 26 दिसंबर हम लोग यहाँ आए थे वापस तिल्ला नेवरा से। तब से जो भी यहाँ आचार्य महाराज की जो साधना चल रही थी, सभी लोग सुनना चाहते हैं, लेकिन सबको ये ज्ञात है उनके 55-56 साल की जो मैराथन साधना है सब देश दुनिया देख रही। निरंतर उन्हें रत्नत्र के माध्यम से धर्म की जो प्रभावना की है उसका कोई मिसाल नहीं है। निर्दोष आचरण करते हुए संसार के सामने, समाज के सामने, हम आप लोग के सामने अपना आदर्श प्रस्तुत किया। मुनि जीवन कैसा होता है, वीतराग प्रभु का मार्ग कैसा है। आचार्य महाराज ने एक बार हमें कहा था, देखो महाराज जी, मुनि जीवन में प्रतिकार नाम का कोई चीज नहीं है। आप सुन रहे क्या? नहीं। 2 साल में हमने उनके पास रह करके बहुत कुछ जो भी प्राप्त कर लिया। बहुत कुछ उन्हें उपदेश दिया, संकेत भी दिया, भविष्य में अपना जीवन किस प्रकार व्यतीत करना इसके बारे में संकेत के माध्यम से अवगत कराया। क्योंकि आपको लोग मालूम है महाराज जी कभी डायरेक्ट बोलते नहीं थे, संकेत के माध्यम से वो सुझाव देते थे। अभी प्रारंभ में धैर्य साहब जी ने बोला, अलग जी और भी बोले, और कुछ लोग भी बोल दिया था, लेकिन आचार्य में हम संकेत देते हुए चले गए। हम प्रश्न करते थे, ज्यादा प्रश्न मत करो, सुना करो। आचार्य महाराज क्या कहते थे? सुना करो, ज्यादा प्रश्न मत करो। जब 20 जनवरी 2024 उस दिन ये सामने ये जो नेट लगा हुआ है, यही जो भी बना गया था कमरा, वही आचार्य से सबके दर्शन के लिए आते थे, देने के लिए। आचार्य से पीछे आ रहो नहीं, जनता दूर दूर से आते हैं, सबको दर्शन मिलना चाहिए, सबको होना चाहिए, वहाँ चलो। तो यहाँ करके बैठते थे, सबके लिए दर्शन होता था। ठंड के समय भी था, आँच भी आते थे गर्मी की, इस अपेक्षा से यहाँ बैठते थे। 20 जनवरी को हम मध्याह्न में चले गए और उनके लिए जो भी थोड़ा सा घी लगाने के लिए प्रयास किया हमने, वही अर्थ करना है। आचार्य कहते हैं, देखो महाराज जी, उपवास जो करते हैं उनको जो भी वही अर्थ नहीं करना चाहिए। महाराज जी ऐसा क्यों? क्योंकि अभी तक कुंडलपुर से और वो रैली पटनागंज में, सिरपुर में, अभियान पहले जनवरी में आए थे हम लोग 23 में 30 को, और 1 महीना रुक करके फरवरी 27 को यहाँ से बिहार होता अमरकंटक के लिए। उस समय भी थे, उस समय मना नहीं किया था। आप सुन रहे क्या? नहीं। संकेत को समझो,
उस समय भी हम व्यवहार करते थे, उस समय उपवास करते थे। रेली पटनागंज में गर्मी थी, गर्मी में 2 महीने एक और उपवास करते थे। और वहां के जो विषय डॉक्टर लोग आते थे, निरामय सागर जी भी थे, प्रसाद सागर जी भी थे, उस समय गर्मी के समय उपवास में भी व्यवहार कर जाते थे। वो प्रसंग आ गया, डॉक्टर लोग 3 लोग थे, डॉक्टर अनिल सिंह जी, डॉक्टर स्वप्निल सिंह जी और गौरव, ये तीनों थे। उनके साथ भी वायर करने के लिए गए थे वहाँ रेली पटनागंज में। तो सप्त धातु के बारे में चर्चा चले थे, शरीर में जो भी ये सप्त धातु है इसके बारे में चर्चा चली। तब आचार्य ने कहा, देखो 6 को तो धातु माना है, लेकिन वीर को जो भी शक्ति रूप से माना है। यदि वो किसी के पास संचित है, वीर है, तो विशेष रूप से उनको थकान आती नहीं। यदि कोई उपास में भी व्यवहार करता है, आहार में भी करता है, इनको करना पड़ता है। वहां जो भी आचार्य ने कहा था, इसलिए बता रहे हैं यहाँ क्या बताया और वहां क्या बताया था, ये अंतर आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ 20 तारीख को कह रहे हैं जो उपास करते हैं वो अंदर से कमजोर होते हैं, भले बाहर से दिखते हैं लेकिन अंदर से कमजोर होते हैं, इसलिए उनको छपक के जो भी कमरे में सोना नहीं चाहिए। महाराज ऐसा क्यों? क्यों? व्यंतर का प्रभाव हो सकता है। तो हमने ऐसे कैसे देखो, यदि नहीं छपक के अंदर प्रवेश करके उनको भी प्रभावित कर सकता है। ऐसे कैसे? महाराज देखो भगवत आराधना में लिखा है, यह आचार्य का वचन है। तो हमने उस दिन से ठीक है आचार्य हम जा रहे हैं, और रौनक है ब्रह्मचर्य, उनको बुलाओ। अच्छा हम ब्रह्मचर्य नहीं किया, अरे ठीक है ब्रह्मचर्य को बुलाओ। तो हम जा रहे हैं, नमस्ते कर दिया और रौनक को बुला करके उनके माध्यम से ये हम चले गए। उस दिन से हमने उपवास बंद कर दिया, क्योंकि इसका 2 अर्थ होते हैं, आप समझो। हम डायरेक्ट कभी बोलते नहीं थे, उपवास करने वाले कमजोर होते हैं इसलिए सोना नहीं, इसका मतलब आप उपवास बंद करो, एक संकेत हो गया। दूसरा, क्षपकराज के कमरे में सोना नहीं, इसका मतलब उनका शल्यकरण चल रहा है, हम क्षपकराज है अपने मुंह से बोल रहे। इतना तो समझो, उनका पहले से ही साधना चल रहे थे। जब से हम चंद्रगिरी में आ गए तब से उनका साधना चल रहे। हम बाहर खड़े होकर के उनका हार गिनते थे, हम ग्रास कितना लिया, पानी कितना लिया। 3 दिन के बाद महाराज जी 2-2 अंजलि कम करते करते आ गए। सुन रहे क्या नहीं आप लोग? कम करते करते आ रहे। बाहर भी बोलते, आप पूज्य मुनिश्री निरापक मुनि महाराज योग सर जी आने के बाद भी बोलते थे हम बाहर, महाराज जी आज आचार्य ने इतना हार लिया, इतना पानी लिया, इतना हार लिया, इतना पानी लिया। प्रसाद सागर जी हो अथवा निरामय सर हो, उनकी बोलती है आज कम हो गया, आज कम हो गया, 2 दिन तो ठीक हो गया था, आज कम हो गया। इसका मतलब उनका महीनों से चल रहा है। इतना नहीं, अभी तो हम देख रहे यहाँ तो ठीक है, लेकिन यहाँ जो भी चंद्रगिरी में आए थे 11-12 में, तब से उन्हें भगवती आराधना चालू कर देते हैं महाराज को। और यहाँ जो भी 2024 में 12 साल के बाद अपना समाधि पूर्ण कर दिया। देखो अंत में पास में थे, हम लोग को बताया नहीं, लेकिन संकेत के माध्यम से अवगत करके चले गए। हम समझ गए आचार्य महाराज तो अपना साधना में है और वो डिक्लेयर करेंगे नहीं, बताएंगे नहीं। किसको बताना? किसको बताना? क्यों बताना? बताने क्या कारण उसका? और वो पूछने वाले भी कौन है? क्यों पूछ रहे भैया? कि आपको समझ लेना है? क्या बात है? उनका तो चालू है समाधि, केवल शंका करते रहते लोग, संशय करते रहते। लेकिन गुरु के ऊपर संशय मत करो। जिन वचन में शंका न धार, आचार्यों ने कहा, भगवान की वाणी है, जो 56 साल तक निर्दोष आचरण किया, उनके ऊपर क्या संशय करते हो आप? जब 14 तारीख तक प्रत्येक दिन आचार्य महाराज दर्शन देने के लिए बाहर आ रहे, 1000 लोग दर्शन कर रहे हैं, सहस्रों लोग दर्शन कर रहे। 14 तारीख तक उनका समाधि होगी, 17 तारीख। 14 तारीख तक आचार्य महाराज आपको दर्शन के लिए देने के लिए बाहर आ रहे हैं। तो जागृत अवस्था में दे रहे, अवस्था में दे रहे आशीर्वाद, क्या कामा में दे रहे हो?
बेहोश में दे रहे कि जागृत अवस्था में दे रहा आशीर्वाद? क्या देख रहे कि नहीं आप लोग? 1000 लोग देख रहे। जब 15 तारीख आहार हो गया, 3 अंजलि पानी लिया, हम अंदर थे उस समय, निराम सागर बाजू में थे, प्रसाद से पीछे थे, और हम भी बाजू में थे। नीचे जो भी पूज सागर थे, निरापक मुनि महाराज, योग सागर भी थे, सब लोग थे वहां। उसके बाद कोशिश किया गया, नहीं, क्यों जंगा में क्षमता न कारण महाराज बैठ गए। क्या 3 अंजलि पानी सुप्त अवस्था में लिया जाता है कि जागृत अवस्था में लिया जाता है? कौन सा अवस्था में लिया जाता है? तो इसका मतलब 15 तारीख भी है। इसके बाद हम लोग चले गए वहां, कौन सा अतिथि भवन में। वहां जाने के बाद महाराज निरापक मुनि महाराज योगसार ने कहा, गुरुदेव कहते हो थोड़ा सा स्थानांतर करेंगे, हम स्थान चेंज करेंगे, बाद में बगीचा वगैरह यहाँ। आचार्य ने क्या कहा, मत ले जाओ, मत ले जाओ। इसका मतलब उनका अंदर से संकल्प था, ये बोल रहे, क्यों ले जा रहे, यही रखो। फिर भी सभी महाराज मुनि महाराज मिलकर के हम वहां तक ले गए, लेकिन आचार्यों से आहार लिया नहीं, 2 दिन उपास किया। और जिस 17 तारीख जो भी पूछ रहे थे, अभी एक वक्ता ने पूरे बता दिया, बार बार पूछ रहे मुनि महाराज या महासागर में बैठे हैं, और संग निष्कम सागर जी भी थे, योग सागर मुनि महाराज थे। बार बार जो महाराज जी पेट में कुछ नहीं है, कम से कम पानी तो जाने दो, आहार के लिए आप उठिए। आचार्य मत कहने लगे, आप लोगों को शांति नहीं है, हंसने लगे। इसका मतलब शांति रखो, हमारा संकल्प अंदर से है, बता नहीं जाता। यदि बता देते उनके शिष्य कितने, शिष्याएं कितने, पब्लिक कितने, कितने आएंगे, कितने लोग आएंगे, फिर उनकी समाधि कैसे होगी, ये सोचने की बात है। अंत तक वो जागृत अवस्था में थे, और अंतिम समय जो भी अपने में रहे हो, अपने रहे हो, अपने साधना करके जी कहते हो अब 10-20 साल के अंदर है हम सीमंद्र भगवान समुक्षण में रहेंगे। क्या कहा? सीमंद्र भगवान के समुक्षण में रहेंगे। हमने पूछा, आचार्य आप तो रहेंगे, हम कहां भटकते रहेंगे, आप भी आ जाओगे। 1 मई का ये जो आचार्य का वचन है, वहां से हम लोग डोंगर आकर के हार करके दोपहर में यहाँ आए थे। ये जो आचार्य का वचन था, वो 10-20 साल गए नहीं, केवल 10 महीने में ही वो अपनी साधना करके अपने साधु को हासिल कर दिया। ये जो भी अंतिम समय चला, ये आप लोग सामने हमने, और भी संस्मरण बहुत है उनका, समय का अभाव है, और भी जब प्रसंग आएगा तो हम बताते रहेंगे आचार्य महाराज ने क्या क्या कहा। कभी हम तीनों महाराज को बुला कर भी उन्हें कई बार इन्फॉर्मेशन दे दिया, सूचना दे दिया। ये जो भी संक्षेप में हमने 2-3 जो भी संस्मरण सुनाया, और प्रसंग के अनुसार हम बता देंगे। लेकिन अंत समय उनका समाधि जो भी व्यवस्थित हुआ, और वो समाधि करके चले गए। क्योंकि बार बार कह देते हो, समाधि जो भी अपना साधना है, एक बीच में भाव रखना है, इससे ज्यादा नहीं रखना, ये बार बार अच्छे से बोलते। और अंतिम समय महाराज ये शास्त्र फिर काम में आते नहीं, केवल जो भी ओंकाराय नमो नमः, नमो हंतानम, ये भी रहेगा तो बहुत हो गया, ये जो बार बार बोलते, और उसी के माध्यम से आचरण साधना करके चले गए। ऐसे साधक को बारंबार नमस्कार होते, हे प्रभु कहते हो आप जो भी साधना कर चले गए, हम लोगों को भी सूचना देकर चले गए, आपके पथ पर हम भी चले, आपके चरण पर हम भी चले, और आपके साधना को हम भी अपना करके आप जो चले गए उस स्थान पर हम भी वहां पहुंच जाए। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आचार्य श्री को विनयांजलि देने हेतु आयोजित विनयांजलि सभा में सिख समाज उज्जैन के वयोवृद्ध समाज सेवी श्री अरोड़ा जी ने व्यक्त किए अपने महत्वपूर्ण विचार। लीजिए, जरूर सुनिए। मित्रों, मैं एक बात कहना चाहता हूं, पता नहीं मुझे कहना चाहिए या नहीं। क्या आप लोग सच्चे मन से उज्जैन का जैन समाज यहाँ पर उपस्थित है, इसलिए बात करने का साहस कर पा रहा हूं। क्या आप चाहेंगे कि उज्जैन के अंदर विद्यासागर जी का नाम हमेशा के लिए अमर हो जाए? आओ एक संकल्प लें। उन्होंने जीवन भर विद्या के लिए काम किया है। हम जैन समाज के लोग उज्जैन के अंदर इतना बढ़िया एक विद्यालय बना के बताएंगे विद्यासागर जी के नाम से, जो कि पूरी दुनिया के अंदर जाना जाएगा कि उज्जैन के अंदर एक ऐसा विद्यालय है जो विद्यासागर जी के नाम से बना। सबसे पहले घोषणा हुई, और विद्यासागर जी के विचारों को मूर्त रूप देने के लिए, आगे वाली पीढ़ी को उस तरफ ले जाने के लिए हमने ये संकल्प लिया।
क्या मेरी बहनें ये संकल्प को मंजूर करती हैं? कह भर देना, बहुत देर तक बात कर लेना, मंच पे प्रशंसा कर लेना, लेकिन जब तक उसको मूर्त रूप हम न देंगे, जब तक उस कार्य की प्रगति नहीं हो पाती। जहां तक जैन समाज का ताल्लुक है, एक बार टावर पे भी मैंने बात कही थी कि हे ईश्वर, अगर तू सबकी सुनता है तो अगले जन्म में मुझे जैन परिवार में पैदा कर। यहां का अनुशासन, यहां का धर्म के प्रति समर्पण, जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। जहां तक गुरु सम्मान की बात है, मेरी बहनों, हिंदुस्तान में कहीं भी हम सिख लोगों ने ईश्वर का मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा बनाया ही नहीं, हमने गुरुद्वारा बनाया। बात को शायद आप समझ पाई होंगी कि हमने गुरुद्वारे बनाए हैं, अर्थात हम गुरु की इतनी पूजा करते हैं कि वही हमें ईश्वर से मिला सकता है। इसलिए गुरु को जी को मैं पुनः नमन करता हूं। एक बात और कहना चाहता था, अगर अनिल भाई मेरे छोटे भाई हैं, मेरे कॉलेज में मेरे से बहुत जूनियर थे, विषय से अलग हटकर एक बात कहना चाहता हूं। आज चूंकि जैन समाज के सब पदाधिकारी हैं, इसलिए बहुत दिन से आप सबसे एक चर्चा करनी थी मुझे। सिर्फ 1 मिनट होगा। मेरी बहनों, भाइयों, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। हमारे 10 गुरु हुए, उसमें से एक गुरु गोविंद सिंह जी हुए, जिनके 4 बच्चे हुए। 4 बच्चों में से 2 बच्चों को दीवार में चुनवा दिया गया और 2 बच्चों को युद्ध के अंदर मार दिया गया। जिन 2 बच्चों को दीवार में चुनवा दिया गया था, उनको जब ये परमिशन मांगी गई कि इनका दाह संस्कार करने के लिए हमको जमीन दी जाए, तो उस समय के जो आक्रांता थे, उन्होंने जमीन देने के लिए मना कर दिया। जब मनुहार की गई तो उन्होंने कहा कि अगर आपको जितनी जमीन चाहिए उतनी आप मोहरें बिछा दीजिए और उतनी जमीन हमसे ले लीजिए। अब सिख धर्म की उत्पत्ति तो लड़ने के लिए हुई। एक सिपाहियों के पास इतने पैसे कहां से आते? बड़ा विचार विमर्श चला। इतने एक सज्जन खड़े हुए कि मोहरों का इंतजाम मैं करता हूं। उन्होंने लाके मोहरें बिछाई। तब फिर मुगल आक्रांताओं ने एक और बात कही कि नहीं, ऐसी खड़ी मोहरें नहीं, हमको ऐसी खड़ी मोहरें चाहिए, ऐसी मोहरें चाहिए, ऐसी चपटी नहीं, ऐसी खड़े करके बिछाई। और वो बेचारे बड़े पेशोपश में फिर पुनः घर गए, फिर और सोने की मोहरें लेकर आए और 3-4 मोहरें, जब वो मोहरें ऐसी खड़ी कर रहे थे तो 3-4 मोहरें कम पड़ी। तो उनके एक छोटे से बालक ने आकर अपनी गुल्लक का एक पेटी ला करके दी कि पापा, आपने कई बार हमको सोने की मोहरें दी हैं, इसके अंदर भी कुछ हैं, आप इसको लेके बिछा दीजिए और अपना जो संकल्प है उसको पूरा कर लीजिए। उन्होंने उस संकल्प को पूरा किया। आज भी दुनिया के इतिहास के अंदर इतनी महंगी जमीन कभी नहीं बिकी जो गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों को दाह संस्कार करने के लिए दी। आप नाम नहीं पूछना चाहेंगे कि वो व्यक्ति कौन? पंडित टोडरमल जी ने ये जमीन, ये जैन समाज से संपर्क रखते थे और उस दिन के बाद नतमस्तक हो मैं जैन समाज के सामने सुरेंद्र सिंह अरोरा की घोषणा करता हूं कि जैन समाज को अगर एक जगह सा भी संकट कहीं भी पैदा होगा तो उज्जैन का सिख समाज आपके लिए एक एक खून की बूंद से हम आपका वो एहसान, जब तक ये सूरज और चांद रहेंगे, जैन समाज का ये एहसान सिख समाज कभी नहीं भूल सकता कि जिन्होंने हमारे गुरुओं के बच्चों के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी हो। मैं हर जैन समाज के एक व्यक्ति को नमन करता हूं और कोशिश ये करेंगे कि जब जैन समाज, मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो ये कहा था कि मैं जैन समाज में अगली दुनिया में अगर अगली बार कहीं पैदा हूं तो जैन समाज में हूं, उसके पीछे कारण ये है कि मैं सिख समाज, हिंदुस्तान का सिख समाज, विश्व का सिख समाज आप सबका ऋण कभी नहीं उतार पाएगा। मैं आप सबकी ओर कृतज्ञता प्रकट करता हूं। मैं पुनः चाहूंगा कि आपने मोहरे बिछा के गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों को दाह संस्कार की जमीन तो लेकर दे दी। एक बार पुनः संकल्पित हो मेरे मित्रों, और फिर हम विद्यासागर जी के नाम से उज्जैन के अंदर स्कूल जरूर खुला।
जैन रत्न एवं आगरा के पूर्व मेयर श्री नवीन जैन बने राज्यसभा सदस्य। कल 27 फरवरी को राज्यसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम घोषित हुए, जिसमें सुप्रसिद्ध उद्योगपति और पूर्व मेयर और जैन समाज के रत्न श्री नवीन जैन जीत गए राज्यसभा का चुनाव। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सेवा के कार्य रहे हैं, ये उसकी जीत है। एक संदेश दिया है देश की राजनीति में कि सेवा करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, सेवा करेंगे उनकी पार्टी भी आगे बढ़ेगी। एक जो प्रेरणा मिल रही है, और वह मोदी जी का और योगी जी का जो शासन है उत्तर प्रदेश के अंदर और केंद्र के अंदर, जो उनके कार्य है, ये उस सब उनकी जीत है। विपक्ष लगातार धांधली का आरोप लगा रहा था चुनाव। नहीं, धांधली तो वो लोग खुद किया करते थे जब वो सरकार में थे, उन्हें वही पुरानी याद आती है और वैसे ही आरोप वो लगा रहे हैं। अपने दल को संभालने का काम करें वो, और चूंकि अब मोदी जी के विकास का, जो योगी जी का विकास का जो एक जादू जनता के बीच में चल रहा है, तो उसे के रोक नहीं पाएंगे। लोकसभा चुनाव के लिए कितनी बड़ी जीत मानते हैं इसको? जीतेंगे 8 तो हम जीते हैं। उत्तर प्रदेश की आगामी लोकसभा चुनाव के 8 के स्थान पर 80 सीटें जीतने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी।